हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। और आज की क्लास में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम सेट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे वोवल्स, रिवर्स, नंबर्स, इन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वेल डिफाइंड मीन्स विच आर नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, जो किसी पर्सन टू पर्सन उनके प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे द रिवर ऑफ इंडिया, जो इंडिया की रिवर्स है वो सभी के लिए सेम है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स होते हैं, तो ये भी सभी के लिए सेम रहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है मैथ इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथ डिफ़िकल्ट किसी स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी के लिए इजी हो सकता है। तो ये चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट नहीं है। लास्ट वाला एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं है, और ऊपर के दोनों एग्जाम्पल वेल डिफाइंड है, तो ये सेट्स है। ये होता है सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन। उससे नेक्स्ट है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को, तो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर लिखेंगे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और इन सभी के बीच में कोमा और करली ब्रैकेट क्लोज। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो सबसे आगे आएगा उसे हम कैपिटल लेटर बोलते हैं। जैसे सेट को हमने ए से डिनोट किया तो ए कैपिटल में आएगा। ये ब्रैकेट होता है, इसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। और जो अंदर वोवल्स हमने लिखे हैं ये हो गए सेट ए के एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये हो गया सेट ए। और जो एलिमेंट्स होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए इनके बीच में कोमा लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, और ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, और करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सेट ए और ये हो गए इसके एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। जो बिलोंग टू होता है, जैसे हमने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो जो बिलोंग होता है उसको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। ये होता है इसका सिंबल बिलोंग का, और इसे हम बोलते हैं एपिसिलोन। एपिसिलोन बोलते हैं, और ये बिलोंग टू का सिंबल होता है। तो जैसे हम लिखेंगे 1,
1 बिलोंग टू, तो ये सिंबल ए, जो 1 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1 बिलोंग टू ए। ऐसे ही अब पढ़ेंगे नोट बिलोंग टू। तो नोट बिलोंग टू में हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये कोई सेट दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट नहीं है उसको हम लिखेंगे, जैसे 5, और ये साइन और इस पर ऐसे क्रॉस लगा देंगे, तो ये हो गया नोट बिलोंग टू ए। और इसको हम पढ़ेंगे 5 नोट बिलोंग टू ए। ये होता है बिलोंग टू और नोट बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। उसके बाद आता है सम पर्टिकुलर सेट्स नेम। कुछ पर्टिकुलर सेट्स होते हैं जिनके नेम डिफाइन होते हैं, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल जेड प्लस से। द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू प्लस से। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर प्लस से। ये होते हैं कुछ सम पर्टिकुलर सेट्स के नाम। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर हमें पता था, नेचुरल नंबर को हम सेट्स में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू करली ब्रैकेट, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 2 3 4 और 5, और फिर ये सीरीज कंटिन्यू जा रही है, तो हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चल रही है, तो करली ब्रैकेट क्लोज। रोस्टर फॉर्म में हम नंबर में डिनोट करते हैं सेट को। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, और जो ये लेटर दे रखा है इसके सभी अल्फ़ाबेट को अलग अलग करके लिखेंगे, एस सी एच ओ। यहाँ पे डबल ओ दे रखा है, तो जब हम रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते हैं तो उसके एलिमेंट में सिर्फ हम एक सिंगल ओ ही लिखेंगे। डबल ओ दे रखा है या ट्रिपल दे रखा है, नंबर्स है जैसे 2 या 2 से ज़्यादा बार दे रखे हैं, तो जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट को, तो उसमें हम सिर्फ सिंगल बार ही उस नंबर को या उस अल्फ़ाबेट को लिखेंगे, चाहे वो कितनी बार भी दे रखा हो। तो ओ और एल। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसके अंदर हमें किसी सीक्वेंस या सीरीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर हम नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये सेट है ए, तो हमने लिखा 1 2 5 2 7 4। यहाँ पे हमने नंबर्स को आगे पीछे लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इससे नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम
सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले लिखेंगे कैपिटल ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, उसके बाद एक्स, यहाँ में वेरिएबल लिखना है, या वेरिएबल हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद रेशियो, रेशियो का साइन, और उसके बाद लिखेंगे एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये ए सेट है तो ये होगा वेरिएबल, और जो बीच में साइन है इसको हम बोलेंगे सच दैट, और ये हो गई पूरी स्टेटमेंट, एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हो गई स्टेटमेंट। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, द ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट, और ओड नेचुरल नंबर हो जाएंगे तो उसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने सेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलेगी, पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उस एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।